किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी की कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म लेती नहीं बल्कि अपने कला, गुण और कर्म से प्राप्त होती हैं। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति संबंध का मूल्य आभास होता है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसीलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी शत्रु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। पाखंड करने वाला सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, पर उसे नहीं पता उसका परमात्मा सब देख रहा है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य ही चलती हैं और हृदय में भगवान। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें आशा किससे की और विश्वास किस पर किया जाए। शांति जब शुरू होती है तब आप स्वीकार करते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, ना आपका किसी चीज पर नियंत्रण है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो रहोगे, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराइयों को भी अपना बना देती हैं। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही एक सत्य है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। मित्र सिर्फ साथी ही नहीं, सारथी भी होना चाहिए। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। छल, कपट, पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर छोड़ देना चाहिए। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को ही समझाने की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो तुम्हें चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है।
हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है।